अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि रिलेशनशिप्स आर कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। बट व्हाट आई फील कि आजकल रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड कम, इमोशनली कंफ्यूजिंग ज़्यादा हो गए हैं। पहले मतलब आज से कुछ साल पहले तक भी चीज़ें बहुत सिंपल हुआ करती थी। कोई पसंद करता था तो क्लियरली दिख जाता था, नहीं भी करता था तो भी पता चल जाता था। लेकिन अब आपकी मजाल है कि आप समझ पाओ कि आपके साथ क्या हो रहा है। कोई आपको इतना अटेंशन दे देगा, इतना ज़्यादा आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा कि आप उससे इतना अटैच हो जाओगे कि उसके बिना रह नहीं पाओगे। और सडनली अचानक एक दिन वो गायब हो जाता है। वही हर दिन मैसेज करता है, कॉल पे बात करता है, लेकिन जब बात आती है जेन्युइन कमिटमेंट की, तो गो गोआ गॉन। वही कोई रिलेशनशिप पूरी तरीके से ख़त्म तो कर देता है, लेकिन आपकी स्टोरीज़ देखना बंद नहीं करता, आपको स्टॉक करना बंद नहीं करता। सोशल मीडिया के थ्रू या कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू आपके लाइफ में कुछ ना कुछ इनपुट देते रहते हैं। और सबसे फ़नी पार्ट पता है क्या है? एक्चुअली फ़नी के साथ सबसे ज़्यादा डेंजरस पार्ट भी है कि इन सारे चीज़ों को एक पैटर्न में क्लासिफ़ाई कर दिया गया है, टाइप्स में क्लासिफ़ाई कर दिया गया है। जी हाँ, इसको कहते हैं अलग-अलग टाइप के डेटिंग पैटर्न्स जो आजकल ट्रेंड में हैं, चल रहे हैं। ये जेन्युइन रिलेशनशिप्स तो होते नहीं हैं। एक तरीके से ये टॉक्सिसिटी है जो हमारे सोसाइटी में फैल रही है, हम सबके लिए डेंजरस है। और चांसेस हाई हैं कि आप में से भी कोई ना कोई कभी ना कभी ऐसे ही किसी न किसी टॉक्सिसिटी से गुजरे होंगे। बस आपको उस वक़्त पता नहीं चला होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। इसीलिए मतलब ना चाहते हुए भी जाने-अनजाने में आप किसी के टॉक्सिक डेटिंग हैबिट के पार्ट बन चुके होंगे। लेकिन उससे जो इमोशनल बैगेज है, जो इमोशनल एग्ज़ॉशन है, वो आप आज तक कैरी कर रहे हैं। भले वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया, उसे उसका सैटिस्फैक्शन मिल गया, लेकिन आप वो बैगेज अभी तक अपनी पीठ पे कैरी करते हुए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको कोई क्लोज़र ही नहीं मिला, आपको समझ में ही नहीं आया कि आपके साथ हुआ क्या। तो चलिए कोई नहीं, आज हम लोग ऐसे ही अलग-अलग टाइप के डेटिंग पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको समझ आ पाए कि आपके साथ हुआ क्या था और ना चाहते हुए भी आप कौन से टाइप के डेटिंग पैटर्न के हिस्सा बन चुके थे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले टाइप के डेटिंग पैटर्न की, जिसका नाम है घोस्टिंग। डरिए मत, भूत का कहानी नहीं सुना रही हूँ। पर हाँ, अगर कोई आपके साथ भूत जैसा ही बिहेवियर करके गया हो किसी रिलेशनशिप में, तो समझ लीजिए वो आपको घोस्ट करके गया है, आपके साथ घोस्टिंग ही हुआ है। इसमें क्या होता है ना कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ बात कर रहे हो, एवरीथिंग फील्स नॉर्मल। गुड मॉर्निंग टेक्स्ट हो रहे हैं, लेट नाइट टॉक्स हो रही हैं, कॉल्स पे बातें हो रही हैं, इनसाइड जोक्स मारे जा रहे हैं, सब आपको एकदम क्लियर नॉर्मल लग रहा है। लेकिन सडनली एक दिन अचानक गायब, साइलेंस। आप सुबह उठते हो, टेक्स्ट करते हो, रिप्लाई नहीं आता है, या फिर टेक्स्ट मैसेज डिलीवर ही नहीं होता है। कॉल करते हो तो कॉल या तो किसी दूसरे नंबर पे फॉरवर्डिंग पे दिखाता है, या फिर कुछ टाइम तक रिंग होने के बाद कॉल अपने आप कट जाता है, या ऐसे दूसरे साइड से सुनने को मिलता है कि दूसरा पर्सन बिजी है, मतलब आप ब्लॉक हो चुके हो। और ऐसे लगातार होता जा रहा है, होता जा रहा है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आप उस इंसान से कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि हुआ क्या, वो गया कहाँ अचानक। इसे कहते हैं घोस्टिंग। जब एक सर्टेन टाइम तक एक इंसान आप में पूरे तरीके से इन्वॉल्व होने के बाद एक दिन अचानक बस गायब हो जाए, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, विदाउट एनी क्लोजर, और आप आज तक सोचते रह जाते हो कि आपके साथ हुआ क्या। और फिर क्या होता है, आप वही करने लग जाते हो जो हर कोई करता है। या तो खुद को ब्लेम करने लग जाते हो कि मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मुझे ही पहले अच्छे से देखना चाहिए था कि वो इंसान जो भी बोल रहा है वो सच बोल भी रहा है कि नहीं, जहाँ से भी बिलॉन्ग करता है, जो भी बोला है मुझे पहले खबर लेनी चाहिए थी। या फिर खुद को अननेसेसरीली क्वेश्चन करने लगते हो कि शायद मुझ में कोई कमी है क्या, मैंने कुछ गलत कर दिया था क्या, जो मुझे बिना बताए वो चला गया। जबकि सच ये नहीं होता, प्रॉब्लम आप होते ही नहीं हो, प्रॉब्लम वो दूसरा इंसान होता है। क्योंकि कुछ-कुछ लोग होते हैं ना, जो सिर्फ़ एक टेम्पोररी रिश्ता चाहते हैं। अपने टेम्पोररी मेंटल सैटिस्फैक्शन के लिए वो आपको यूज़ करते हैं, और जब तक वो सैटिस्फैक्शन उनको मिलता है, आप में वो कम्फ़र्ट उनको मिलता है, तब तक वो आपके साथ एकदम लवी-डवी बातें करते हैं। जैसे ही कोई अनकम्फ़र्टेबल कन्वर्सेशन होना स्टार्ट होता है आप दोनों के बीच में, तो वो उनके सैटिस्फैक्शन वाले ज़ोन को मतलब हिला देता है, उनके कम्फ़र्ट ज़ोन को हिला देता है। उस वक़्त उनके लिए आसान होता है बिना कुछ भी बताए बस चुपचाप डिसअपियर कर जाना, रादर देन ये
क्लियरली खुल के सच बताना कि एक्चुअल में वो इस रिश्ते से चाहते क्या थे, वो क्यों आए थे इस रिलेशनशिप में। क्योंकि पता है क्या है, ऐसे टाइप के इंसान ना आपको क्लोजर देना नहीं चाहते, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि उनके अंदर का ये जो टॉक्सिक बिहेवियर है, इसका जो सच्चाई है, वो कभी आपको पता चले। और क्लोजर देना भी ना एक इमोशनल मैच्योरिटी मांगता है, जो ऐसे टाइप के इंसान में होते नहीं हैं। और उसीलिए आपको क्लोजर भी नहीं मिलता, और आप बेवजह का बस वो इमोशनल एग्जॉशन खुद झेलते रहते हो, वो बैगेज कैरी करते रहते हो, जबकि आपका इसमें कोई गलती ही नहीं होता। तो समझ लीजिए, अगर आप में से कोई कभी भी ऐसे किसी टाइप के इंसान से मिले होंगे और आपका रिश्ता भी ऐसे ख़त्म हुआ होगा, मतलब आपके साथ घोस्टिंग हुआ है, वो इंसान आपको भूत बना के भाग गया है। और वही कोई एकदम ऑपोजिट होते हैं इसके, वो फिजिकली तो डिसअपियर नहीं करते, लेकिन इमोशनली ज़रूर करते हैं। शुरू शुरू में ना ऐसे इंसान रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, इतना आपको अटेंशन दे देंगे, इतना आपसे प्यारी प्यारी बातें करेंगे कि आपको लगेगा कि अरे यार वाओ, मतलब फाइनली आई हैव फाउंड समवन हु ट्रूली लाइक्स मी, ट्रूली लव्स मी। इसे कहते हैं लव बॉम्बिंग। और ये एक मतलब बहुत बड़ा डेंजरस टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिक डेटिंग पैटर्न है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि वो एक तो जब ये हो रहा होता है तब समझ में नहीं आता है कि ये रेड फ्लैग है, तब ये बहुत फेयरी टेल लगता है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि आप उनसे प्रॉपर्ली ठीक से मिले भी नहीं हो, पर फिर भी ये लोग आपको एकदम सातवें आसमान पे पहुंचा देते हैं। आपसे ऐसे बातें करेंगे जैसे कि आप उनके सोलमेट हो। वो ऐसे इमोशनल कनेक्शन कभी किसी के साथ फील ही नहीं किए होंगे, ऐसा बॉन्डिंग उनको कभी मिला ही नहीं होगा। और जैसे ही ऐसे बातें वो आपके साथ करेंगे, धीरे धीरे क्या होगा कि आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाओगे, आपको लगेगा वाओ यार। पर प्रॉब्लम तब होती है जब वो इमोशनल इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती है या फिर गायब हो जाती है। शुरू शुरू में तो वो इंसान बहुत प्रेजेंट रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो आपसे दूरी बनाने लगता है तो आप वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप उस इंसान को वैसे देखे ही नहीं हो। तब आप सोचने लगते हो कि वो स्टार्टिंग वाला इंसान गया कहाँ। अभी भी वो इंसान आपके साथ है, लेकिन पहले जिस तरीके से था, अब उस तरीके से नहीं है। कल तक आपके लिए हर सेकंड अवेलेबल रहने वाला इंसान आज आपसे ही इमोशनली डिस्टेंट है, और आप कंफ्यूजन में हो कि आपने क्या गलती कर दी। इसमें गलती आपकी नहीं है, गलती बिल्कुल भी आपकी नहीं है। आप ये समझ लीजिएगा कि ये कभी प्यार था ही नहीं, ये बस उस वक्त का एक इमोशनल इंटेंसिटी था, जो उस वक्त बहुत ज़्यादा उभर के आया। और इमोशंस वक्त के साथ साथ ना उसकी इंटेंसिटी कम होते जाते हैं, और एक टाइम पे धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। तो जैसे ही वो इमोशनल इंटेंसिटी उन लोगों का कम होता है ना, उनका इंटरेस्ट भी आपसे हट जाता है। और इंटरेस्ट हटने पर फिर वही होता है कि वो आपके लिए अवेलेबल रहना तो दूर की बात है, आपसे मतलब आपके साथ रहना उनके लिए बस एक काम जैसा बन जाता है। और एक ट्रू रिलेशनशिप में ना इंटेंसिटी की नहीं, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। आपने कभी कोई ऐसा रिलेशनशिप भी देखा होगा जहाँ पे वो दूसरा इंसान उस पर्सन को ना तो प्रॉपरली छोड़ रहा है, ना ही प्रॉपरली चूज कर रहा है। इसे कहते हैं ब्रेड क्रम्बिंग। इसमें क्या होता है ना कि वो इंसान आपको उतना अटेंशन, उतना अफेक्शन, उतना इंटरेस्ट शो कर रहा है जस्ट टू कीप यू हुक्ड विद देम, लाइक स्प्रेडिंग ब्रेड क्रम्स हियर एंड देयर। बट जब बात आती है ट्रू इमोशनल अवेलेबिलिटी की या जेन्युइन कमिटमेंट की, तब वो फॉलो अप नहीं होता। ये सबसे ज़्यादा डेंजरस लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ आपकी उम्मीद के साथ खिलवाड़ किया जाता है। वो इंसान अपने ऐसे बिहेवियर से आपको एक होप, एक उम्मीद देता है, आप में उम्मीद को बढ़ावा देता है, आप वो उम्मीद पालते रहते हो मन में कि अब ये सीरियस होगा, अब ये सीरियस होगा। लेकिन कभी भी वो आपकी उस उम्मीद पे खड़ा नहीं उतरता है। ये क्या करेंगे ना कि आपको इतना अटेंशन देते रहेंगे कि आप इनसे अटैच रहो। लाइक कभी जब आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, तब आपको ये मैसेज कर देंगे रैंडमली, कोई भी आपको सडन कोई कॉम्प्लीमेंट दे देंगे, लेट नाइट में आपके किसी टेक्स्ट का रिप्लाई कर देंगे, जिससे आपके मन में वो इमोशनल इंटेंसिटी जागे और आप ये उम्मीद में रहो, ये सोचो कि शायद अब ये चीज़ कुछ एक सीरियस मोड पे जा रही है। और जहाँ आप वो बात उनको बताने का कोशिश करोगे कि आप सीरियस हो रहे हो, वहीं पे वो लोग फिर
बैक ऑफ कर जाएंगे कि नहीं नहीं, मेरा तो ये मतलब नहीं था, मैंने तो इस सेंस में नहीं बोला, यू आर इंटरप्रेटिंग इट रॉन्ग, मेरे तरफ से तो ये कभी हो भी नहीं सकता है। जबकि आपके उस रॉन्ग इंटरप्रिटेशन के पीछे का वजह उन्हीं का वो गलत बिहेवियर है, उन्हीं का वो गलत अटेंशन देना है आपको, ये बात वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है या अभी अगर हो रहा है तो समझ लीजिए ब्रेड क्रम्बिंग है, प्यार नहीं है। उन्हें आपका प्यार नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ आपका एक्सेस चाहिए, आपके अटेंशन का। ऐसे और भी बहुत सारे टॉक्सिसिटी है, बहुत सारे टॉक्सिक डेटिंग पैटर्न्स है जिनके बारे में जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम लोग खुद को भी और अपने आसपास के लोगों को भी इन सब चीज़ों से बचाए रख पाए। तो एक वीडियो में तो ये कवर हो नहीं सकता, वीडियो ऑलरेडी शायद काफ़ी लंबा हो चुका है। मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगी आप लोगों के लिए बहुत जल्दी, जहाँ पे हम लोग बेंचिंग के बारे में, ऑर्बिटिंग के बारे में, नैनोशिप, माइक्रोशिप, सिचुएशनशिप, इन सब टाइप के टॉक्सिक डेटिंग पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, ताकि आप और अच्छे से जान पाओ इन सब चीज़ों को और खुद को आगे आने वाले टाइम में इन सब टॉक्सिसिटी से दूर रख पाओ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इंटरेस्ट है इसके बारे में जानने के लिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को बताएं, मैं बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय।